Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं टॉरस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। अगस्त के स्टार्टिंग में आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या आ रहा है आपके साइड। तो शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं ग्रेट, स्टार्टिंग बहुत ही पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। ये कार्ड शो कर रहा है टॉरस के आप ना बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, मतलब बाय बर्थ आपका माइंड बिजनेस के साइड ज़्यादा टिल्टेड रहता है। अच्छी बात है। तो अगर आप बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं ना कि आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को, एग्जिस्टिंग करियर में चेंजेस लाने का काम करें, ग्रोथ लाने का काम करें, प्रोस्पेरिटी को गेन करें ना, तो वो चीज़ आप गेन कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका फोकस एक पेंटिकल पे बन चुका है। और मैं एक बात बताऊं, अब देखो यहाँ पे रेडिश मोड प्रेजेंट है, तो जो पैशन आप में मिसिंग चल रहा था वो तो रिगेन हो ही रहा है। और आपके रिलेशनशिप में कोई पर्सन आपके बारे में विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके बारे में थिंकिंग मोड में है, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, या कोई कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर भी आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं। तो इनकी एनर्जी क्या चली आ रही थी अभी तक, थोड़ी सी स्टैग्नेंट भी थी, थोड़े से थिंकिंग मोड में भी चल रहे थे, बट एक प्रॉपर जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो अगस्त मंथ में दिख रहा है कि ये पर्सन आपको एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में ले जा सकते हैं। और आपकी एनर्जी पर्सनल हो सकती है थोड़ी सी ये, कि आप डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा चलते हो, मतलब कम समय में ज़्यादा चीज़ों को अचीव करना। अगर आप बिजनेस भी करते हो ना, तो आप एक बिजनेस पे ध्यान नहीं देते हो, 10 चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करोगे। उससे क्या रहता है कि आपको जो सॉलिड सक्सेस मिलनी चाहिए ना, वो सक्सेस नहीं मिल पाती है। बट किंग का फोकस बन चुका है पेंटिकल पे, तो ये बता रहा है कि आपने एक करियर पाथ चूज कर लिया है कि आपको कहाँ आगे बढ़ना है, ये चीज़ आगे लेके जाएगी। यही रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपके पर्सन के पास भी चॉइसेस बहुत ज़्यादा होंगी, या आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस चलने का रीज़न कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ जेलसी रखने वाले लोग हो सकते हैं, या नॉर्मली लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगा ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। तो आपके पर्सन भी आप पर ही फोकस बना रहे हैं, और आप में भी अपने करियर पे फोकस बना रहे हैं। ठीक है। और कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही है कि आपको बुक्स रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो उस हॉबी को आप परस्यू कर सकते हैं। तो विद इन 10 डेज आप अपने आप में ही बिजी रहने वाले हो। यहाँ वहाँ की निगेटिव एनर्जीज पे आपका ध्यान नहीं रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ पे, प्रोफेशनल लाइफ में आपका ध्यान रह सकता है। और आप जैसे ही ध्यान लगाना शुरू करोगे, मैजिशियन आ गया। यहाँ पे आपका इंट्यूशन स्ट्रांग दिख रहा है, मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग दिख रही है। जैसा विजुअलाइज कर रहे हो वैसा आप अचीव कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। लाइफ को रिक्रिएट करना, मैनिफेस्ट करना। और मैं एक बात बताऊं, मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन शायद अभी तक ना आप एक्शन नहीं ले रहे थे। तो आप अपने नेचुरल टैलेंट को यूज करते हुए एक्शन लेना शुरू कर रहे हैं। तो आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उसे आप ना फुलफिल करने की कोशिश कर सकते हैं। जो आपकी क्रिएटिव एनर्जीज एकदम ब्लॉक हो रखी थी, मतलब आप में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आपकी एनर्जीज को देखते हुए ना लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, इतना इंटेलिजेंट माइंड आप रखते हो, इंटेलिजेंसी पावर आप में होती है, लेकिन आपका एक गलत डिसीजन आपको डिग्रेड कर देता है। फिर चाहे रिलेशनशिप की बात ही क्यों ना मैं करूँ, अगर आपका रिलेशनशिप सही भी चल रहा है तो आपका जो कन्वर्सेशन होता है ना, आपकी वजह से कई बार कन्फ्लिक्ट में क्रिएट हो जाता है। तो जो कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है उसमें डिफरेंसेस और सेपरेशन वाली एनर्जीज भी इन्वॉल्व कर जाती है। तो आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे ना आपको कंट्रोल होना चाहिए, वरना आप अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट में फंस सकते हैं। कुछ लोग हैं आपके सराउंडिंग में जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर रखते हैं, आपसे अपना काम निकलवा लेंगे, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना तो एकदम साइडलाइन हो जाते हैं। तो वो सेल्फिश एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और मैं एक बात बताऊं, ये आपके पोटेंशियल पर्सन के आने को भी बता रहा है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना काफ़ी समय से,
तो चांसेस बन रहे हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी अगस्त मंथ में मैच हो सकती है। ठीक है, मतलब विद इन 10 डेज आप सर्च अगर कर रहे होंगे ना तो कोई पर्सन आपको नज़र आ सकता है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया एम्प्रेस, नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड आ गया। तो आप सबका ध्यान रखने वाले पर्सन है, मतलब आप पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है यहाँ पे, या आपके पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे हो सकती है ना, उससे आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। अगेन इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, इंट्यूशन तो स्ट्रांग रह ही रहा है। और आप देख रहे हो यहाँ पे मदर अर्थ का कार्ड है, जो शो कर रहा है कि आप मदर अर्थ से कनेक्टेड हैं, नेचर में टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ग्रीनरी से कनेक्टेड रहोगे। वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये वाटर बता रहा है कि आपके इमोशंस को डिफाइन कर रहा है। तो आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड है ना, वो जितना इमोशंस आपके लिए रखते हैं ना, उतना ही इमोशंस आप उनके लिए रखते हैं। तभी ना आप दोनों की एनर्जीज एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई दिख रही है। और मैं एक बात बताऊं, एम्प्रेस एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है। तो जो आप अभी तक इमोशंस में फंसा हुआ फील कर रहे थे, या आपको लग रहा था कि आप एक प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं बना पा रहे हैं, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बनती हुई दिख रही है। प्यूरिफिकेशन का कार्ड है, तो माइंड बॉडी सोल आपका प्यूरिफाई हो रहा है, और ये आपको अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करेगा। तो एक जो लव आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था ना, वो रिगेन हो रहा है। एक जॉयफुल मोड में आप जाते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, अपनी ब्यूटी पे ध्यान देने वाले हो, अपने लुक्स पे ध्यान दे सकते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि आप पर्सनल ग्रोथ के लिए शायद ये रीडिंग देख रहे हैं कि कब आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, एबंडेंस आएगा। तो चांसेस बन रहे हैं कि अप्रैल मंथ में ना आप इन्हीं सारी चीज़ों को ना फील कर सकें। और हीलिंग का कार्ड भी है, तो अगर आप पिछले समय से हीलिंग चाह रहे हो, किसी नेगेटिव चीज़ों से बाहर आना चाह रहे हैं, तो हीलिंग भी आपको दी जा रही है। ओके, और देखते हैं टॉरस क्या आ रहा है। लेकिन आपने मेंटल लेवल पे क्या कर रखा है, इतने सारे विचार आप चलाते रहते हो कि वो आपके माइंड में उलझने क्रिएट कर देते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, निगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं। रिलीज कर दीजिए। या किसी ने कुछ बोला, आप उसकी बात को इतना ज़्यादा सीरियस ले लोगे ना, और उसी चीज़ के बारे में कंटिन्यूस विचार करते रहोगे, तो उससे क्या होगा, उससे आप ही नेगेटिव मोड में जा रहे हो, सामने वाला पर्सन नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में भी दिख रही है। अगर आपकी किसी बात पर कन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, तो आप ज़्यादा विचार करते हो, और जो कन्फ्लिक्ट कर रहा है वो साइडलाइन हो जाता है। तो कोशिश करिए कि इस जेलसी रखने वाले लोग या नेगेटिविटी को रिलीज कर सकें, क्योंकि कुछ लोग आपको फंसाने की भी कोशिश करते हैं, आप जहाँ पर जॉब करते हैं। तो उस एनर्जी से भी आपको अवेयर रहना है। तभी मैंने बोला कि जो भी डिसीजन आप लें, जो भी स्टेप लें, विचार करके लेना है, क्योंकि आपको डिग्रेड करने वाले लोग बहुत हैं, और अपग्रेड करने वाले कुछ ही पर्सन आपकी लाइफ में होंगे। तो लोगों को पहचानना आपको आना चाहिए टॉरस। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक मनी को सेव करने को बता रहा है। देखिए, वैसे तो आप मनी को जनरेट कर रहे हो, बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है, सब कुछ सही है, लेकिन कई बार आप अपना पैसा गलत जगह लगा देते हो, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो अभी आपको बोला जा रहा है सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिलेशनशिप की एनर्जीज बताऊं तो आप अपनी एनर्जीज को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी पर्सन से शेयर भी करना चाह रहे हैं और हाइड भी कर रहे हैं। यही चीज़ आपके पर्सन के साथ है कि वो अपने इमोशंस आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं। तो जो अभी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रखी थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी थी ना, वो रिलीज करेंगे। क्लियर यहाँ पे स्काई है, तो ये जो पॉजिटिविटी आप फील करना चाह रहे हो ना टॉरस, वो आप फील कर पाओगे। करियर में दिख रहा है कि आपके पास सडन वे में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है ना, जिसमें आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकें, या सडन आपको प्रॉफिट लगने के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग न्यू बिगनिंग का आ गया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग, क्लैरिटी, जो उलझे हुए थॉट्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं, माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना। ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो रहे हैं, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। और ये फायर का कार्ड है, फायर एलिमेंट का कार्ड है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक फायर एलिमेंट ही प्रेजेंट है, जो शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में रीजनरेट हो रही है कुछ चीज़ें। तो एक जो स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही थी, डैड सिचुएशन चली आ रही थी ना, वो रिलीज हो रही है। एक फ्लो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा।
और आपको बोला जा रहा है गो विद द फ्लो। ज़्यादा आपको स्टक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स पे अगर आप ट्रस्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिक लाइफ की प्रॉब्लम्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। देन बॉटम से हैंग्ड मैन, तो मैं बोल ही रही हूँ ना, फंसने की ज़रूरत नहीं है। और आप माइंड में क्या करते हो, ज़्यादा विचारों की वजह से ना अपने आप ही फंस जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में आइडियाज़ नहीं है, इनफ आइडियाज़ हैं, इनफ स्ट्रेटजीज हैं। बट ये कार्ड बता रहा है कि आपका स्टेगनेंट सिचुएशन में जाने का रीज़न है कि आपकी ओवर थिंकिंग, आपका ओवर पजेसिवनेस या ऑब्सेसिव एनर्जी, उससे आप बाहर आइए। ओके, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है, क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है कि विद इन 10 डेज आप एक ट्रांजिशन वाला पीरियड फील करोगे। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपका जो फ्यूचर है ना वो मुझे ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं और आपको यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो आपको मैं बोल ही रही हूँ ना कि एक फ्यूचर आपका ब्राइट नज़र आ रहा है। शायद अभी भी आप ट्रस्ट नहीं कर रहे होंगे, आपको यही फील हो रहा होगा कि अभी तक तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, आगे क्या होगा। तो वही बोला जा रहा है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो जब इम्पॉसिबल से चीज़ों में आपको बिलीव होगा ना तभी चीज़ें सॉल्व होंगी। अब देखते हैं यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आंसर आपका देना चाह रहे हैं। टॉरस, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। सक्सेस, तो मैं बोल रही हूँ सक्सेस, प्रोस्पेरिटी आप गेन कर रहे हो, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो। और क्या चाहिए आपको, एंजल्स आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से आ गया है, अर्थ एलिमेंट का कार्ड आ गया, मदर अर्थ ही आया है, वही मैं बता रही थी। मदर अर्थ आपको गाइड करेंगी, जो आपकी लाइफ में चेंज लाने का काम कर सकते हैं, ट्रांजिशन लाने का काम कर सकती हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया लिटिल लग्जूरियस, तो विद इन 10 डेज आप एक लग्जरी वाली एनर्जी में जा रहे हो, या पैसों को ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, सराउंडिंग में आप लग्जरी फील कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ओवर स्पेंडिंग ना करें क्योंकि आपको सेविंग्स का भी मैसेज यहाँ पे निकल के आया है। अभी एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे। टॉरस, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है। फर्स्ट जो मैसेज है, आई चूज टू बी हैप्पी नाउ, एफर्मेशन है, तो आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। ये एफर्मेशन आपके काम ही आएगा। ट्रस्ट यूनिवर्स, तो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने को बोला जा रहा है। तो जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट करोगे ना उतना ज़्यादा आपको हैप्पी फील होगा। यू आर सेफ, तो आपको अगर लग रहा है कि आप एकदम ट्रैप हो चुके हैं तो आपको बोला जा रहा है यू आर सेफ। तो डरने वाली कोई बात है नहीं, फियर को रिलीज़ कर दीजिए। और जैसे ही आप फियर रिलीज़ करोगे ना तो आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं टॉरस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस लिखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।